मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है समाज में फैले ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास विचारधारा की कमर तोड़ना तथा समाज को शिक्षित कर वैज्ञानिक। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवान। साथियों, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण का तमिल में अनुवाद श्रीनिवास अयंगर ने 1925 ईस्वी में किया और उसका अनुवाद करते हुए उन्होंने सुमित्रा और कैकेयी का समर्थन किया। सुमित्रा और कैकेयी का समर्थन करते करते उन्होंने राजा दशरथ के बारे में बहुत सारे अपशब्द बातें बोले हैं और उनके द्वारा बोली गई बातें का उन्होंने विरोध करने का काम किए हैं। जब दशरथ की शादी कैकेयी से हुई थी, उस समय दशरथ ने कैकेयी को और उसके पिता को 2 वचन दिए थे। वह वचन कभी भी मांगने के लिए स्वतंत्र थी, जो एक छल पूर्वक के तहत जब राजगद्दी सौंपने का उस समय उन्होंने कैकेयी से छल किया और छल करने के बाद वह राम को राजगद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया, वो भी एक छल के तहत। जिस समय वह राजगद्दी पर राम को बैठाने के लिए निर्णय लिए थे, उस समय सभी जनताओं से उन्होंने समर्थन किया, लेकिन जब राम को वनवास भेजने का समय आया, उस समय राजा दशरथ अयोध्या के किसी भी प्रजा का समर्थन नहीं लिया, उसके बारे में किसी के साथ चर्चा भी नहीं किया, क्योंकि दशरथ कैकेयी के प्यार में पागल हो चुका था। दशरथ कैकेयी के अधीन हो गया था और कैकेयी जो कहता था दशरथ को वही करना पड़ता था। साथियों, क्योंकि जिस समय उसकी शादी हुई थी, उसी समय दशरथ ने सारा संपत्ति कैकेयी को सौंप दिया था। राजा दशरथ सिर्फ एक नाम मात्र का राजा रह गया था और सारा इशारे और दशरथ जो है कैकेयी के इशारे पर सारा राज्य को संभालते थे। आखिरकार दशरथ ने इस प्रकार से छल कपट कैकेयी के साथ क्यों करने का प्रयास किया। दशरथ वास्तव में ही लंपट, मूर्ख और कपटी इंसान था। दशरथ एक 60 वर्ष का बूढ़ा था जिन्होंने कैकेयी से शादी किया था। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति दिए गए वचन के प्रति यदि मुकर जाए तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। दशरथ ने जानबूझकर राम को वनवास भेजने का काम किया। यदि वह सोच बूझकर अपने समझ से यदि भरत को राजगद्दी पर बैठा देता तो राम वनवास नहीं जाता, वह बच जाता। साथियों, आखिरकार इसके मन में एक विरोधाभास या कैकेयी के विरुद्ध किस प्रकार से विचार थी, उनकी व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। किस प्रकार से दशरथ एक झूठा इंसान था, उसकी भी व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दशरथ के खिलाफ श्रीनिवास अयंगर पहला बिंदु लिखते हैं, दशरथ ने कैकेयी को बिना विचारे जो 2 वचन दिए थे उनको वह भूल गया था। प्राप्त वचनों के अनुसार कैकेयी दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। दशरथ ने जो कैकेयी को 2 वचन दिए थे बिना विचारे हुए, वह वचन जो है दशरथ भूल गया था, लेकिन कैकेयी कभी भी उस 2 वचन को मांग सकती थी। दशरथ यह भूल गया था कि कैकेयी के साथ विवाह के समय उसने यह वादा किया था कि उस कैकेयी से उत्पन्न पुत्र को ही वह राजा बनाएगा। दशरथ यह बात बिल्कुल भूल गया था कि जिस समय शादी हो रही थी, उस समय वादा किया था कैकेयी से कि तुम्हारे द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न होगा, हम सारा राजगद्दी उसी को सौंपेंगे। 60 वर्ष की पकी हुई उम्र में भी वह पाशविक लालसाओं से दूर नहीं था। 60 वर्ष की पकी हुई उम्र, अब बताइए 60 वर्ष में तो मृत्यु भी हो सकती है, उस पकी हुई उम्र में अभी भी उसे लालसाएं लगी हुई है। यही नहीं, अपनी 2 पत्नियां कौशल्या और सुमित्रा का उसने कोई ख्याल नहीं रखा जिसका उन्हें अधिकार था। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने अपनी 2 पत्नी सुमित्रा और कौशल्या का कोई ख्याल नहीं रखा, यहाँ तक उन्होंने उसके साथ भी कुछ सही नहीं किया। कैकेयी को खुश रखने के लिए उसने मूर्खतापूर्ण वचन उसे दिए थे।
कैकेयी को खुश करने के लिए दशरथ जो है मूर्खतापूर्ण वचन कैकेयी को दे दिए थे। दशरथ ने अपनी प्रजा के सामने यह घोषणा की वह राम को राजगद्दी सौंप रहा है। दशरथ जो है अपनी प्रजा के सामने यह घोषणा किया कि राम को अपनी राजगद्दी सौंप रहा है। यह दशरथ द्वारा कैकेयी और उसके पिता को दिए गए वचनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। यह जो वचन जो दशरथ कैकेयी को जो वचन दिया था और दशरथ जो राम को राजगद्दी पर बैठा रहा था, वह दशरथ द्वारा कैकेयी को जो है उसके कैकेयी को और उसके पिता को जो खुल्लम खुल्ला वचन दिया था उसका कहीं ना कहीं विरोध था, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन था। कैकेयी ने दशरथ से मिले 2 वचनों के अनुसार राम को जंगल भेज दिया। उससे राम को राजा बनने के उसके सारे प्रयास विफल रहे। कैकेयी को जो 2 वचन दिया गया था, कैकेयी ने उससे पहला वचन राम को वनवास भेज दिया और भेजने के बाद दूसरा वचन राम को राजगद्दी पर बैठने से विफल कर दिया। साथियों, इन पापों की वजह से भरत को वह राज्य मिलना संभव हो गया जो दशरथ ने उनको देने का वचन किया था। इन सभी पापों की वजह से, इन सभी कुरीतियों की वजह से भरत को वह राज जो है सफल हुआ जिस राजगद्दी पर राम को बैठाना चाहता था और जिस राजगद्दी का जो है वचन कैकेयी को दिया गया था। वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा के अनुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परंपरा का त्याग कर दिया। जो वशिष्ठ थे, जो परामर्श जो अपना निर्देश देते थे, उन्होंने कहा कि इक्ष्वाकु वंशी मतलब वंश के अनुसार से, इच्छा के अनुसार जो परंपरा चलता हुआ आ रहा है उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उससे राजगद्दी मिलता है। लेकिन दशरथ जो है कैकेयी के प्रेम में इतना पागल था कि वह जो है उस परंपरा का भी त्याग कर दिया। दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा उसका मूल्य चुकाना चाहिए था। उसके उल्टे उसने कैकेयी से उसे दिए गए अपने वचन वापस लेने का आग्रह किया। दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा उसका मूल्य जो चुकाना चाहिए था, उसका प्रायश्चित करना था और उसका मूल्य भी दशरथ को चुकाना था। लेकिन उसने जो है कैकेयी से उसे दिए गए अपने वचन वापस लेने का आग्रह किया। यह भूल कर कि राजा के रूप में उसकी हैसियत क्या है, वह कैकेयी के पैरों पर गिर गया। उन्होंने अपने राजा होने का हैसियत भी नहीं देखा और अपनी पत्नी कैकेयी के पैरों पर वह गिर गया। सुमंत्र और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, वे उसे कैकेयी को किए गए वादे की याद दिला सकते थे। सुमंत्र और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, सुमंत और वशिष्ठ जो है दशरथ के वचनों से अवगत थे, वे उसे कैकेयी को किए गए वादे की जो याद दिला सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी ना देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। जो सुमंत और वशिष्ठ था वह उसको पता था कि दशरथ जो है कैकेयी को 2 वचन दिया है, तो उस अनुसार से वह राम को राजगद्दी देने से रोक सकता था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। वशिष्ठ जो कि भविष्य दृष्टा था, उसने ही राम के राज तिलक के समारोह के आयोजन का मुहूर्त किया था। जो वशिष्ठ जो कि भविष्य दृष्टा था, जो कि भविष्यवाणी करता था, भविष्य में क्या होगा वह जानता था, उन्होंने ही राम का राज तिलक किया मुहूर्त निकालकर, जबकि वह जानता था कि उसका यह राज्यारोहण निष्फल सिद्ध होने वाला है। जबकि वह जानता था कि उसका राज्यारोहण निष्फल सिद्ध होने वाला है, उसका राज्यारोहण सक्सेस नहीं होगा, फिर भी उन्होंने इसका समर्थन किया। सिद्धार्थ, सुमंत और वशिष्ठ कैकेयी से यह कहने पहुंच गए कि वह अपना वचन पूरा कराने पर जोर न डालें, और जब वे इससे सफल नहीं हुए तो उन्होंने उसे काफी फटकार लगाई थी। सिद्धार्थ, सुमंत और वशिष्ठ कैकेयी से यह कहने पहुंच गए कि वह अपना वचन पूरा करने का जोर न डालें। कैकेयी को कहने के लिए वह गया सुमंत और वशिष्ठ कि आप अपने द्वारा किए गए वचन पर जो है आप उस पर दबाव ना डालें, तो उससे कैकेयी जो है उसे फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। राम का अभिषेक कराने के लिए दशरथ ने आम जनता और ऋषियों की अनुमति ली थी। राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय दशरथ
जो प्रजा था उसका जो है अनुमति भी लिया, मगर उन लोगों से बिना किसी परामर्श के ही उसने राम को जंगल भेज दिया। ना मंत्रियों से मशविरा किया, ना ही ऋषियों से या आम लोगों से। यह उसका अहंकार और लोगों की इच्छाओं का अनादर था। अब बताइए, जब वह राजगद्दी सौंप रहा था उस समय उन्होंने समर्थन लिया, पूछा, विचार किया, तो फिर जिस समय जंगल भेज रहा था राम को उस समय वह विचार क्यों नहीं किया? ऋषि या आम लोग जिनका अनादर हुआ था उन्होंने भी इसका प्रतिरोध नहीं किया, ना ही उन्होंने राम को जंगल जाने से रोका। ऋषि या आम लोग जिनका अनादर हुआ था उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया और ना ही राम को जंगल जाने से रोका। राम को अपने जन्म तथा दशरथ द्वारा विवाह के समय कैकेयी को दिए गए वचनों की जानकारी थी। राम को भी जानकारी था, राम को अपने जन्म तथा दशरथ द्वारा दिए गए कैकेयी को जो वचन था उसका भी जानकारी राम को था। वह जानता था कि पिता द्वारा दिए गए वचन के अनुसार कैकेयी के बेटे ही राजा बनाया जाएगा। उसे पता था कि पिता के द्वारा दिए गए वचन के अनुसार कैकेयी के पुत्र ही भरत जो है यहाँ का राजा बनेगा। यह अयोध्या कांड का अध्याय 107 में लिखा गया है। इसके बावजूद चुप रहा और अपने पिता को उसके द्वारा दिए गए वचनों की याद दिलाने के वजह स्वयं राजा बनने के लिए तैयार हो गया था। वह अपने पिता को यह याद नहीं दिलाया, लेकिन वह भी लोभ में आकर राजा बनने के लिए तैयार हो गया था। दशरथ ने राम से कहा था, संभव है कुछ बाधाएं उनकी योजना पर पानी फेर दें। दशरथ जो है क्लियरली राम को कहा था, हो सकता है इन योजनाओं पे कहीं ना कहीं कुछ प्रकार की पानी फेर बदलना हो जाए। उसने आगे कहा कि भरत उदार और सज्जन है और आध्यात्मिक प्रकृति का है। उसने बताया भरत जो है उदार, सज्जन और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का लड़का है। अपने मामा के घर गए उसे काफी दिन हो चुके हैं। उसके मामों से जो है भरत को मामा के यहाँ भेज दिया गया था। कई बार मजबूत इरादे वाले लोग भी बाहरी कारणों से अपने विचार बदल सकते हैं, इसलिए अपेक्षित होगा कि समारोह भरत के लौटने के पहले ही संपन्न हो जाए। उसने कहा यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक कहीं रह सकता है उसका विचार विमर्श भी बदल सकता है, इसलिए भरत के आने से, ननिहाल से आने से पहले ही राजगद्दी का राज्यारोहण किया जाए। इसलिए अपेक्षित होगा कि समारोह भरत के लौटने के पहले ही संपन्न हो जाए। यह अयोध्या कांड जो है अध्याय 4 में लिखा गया है। इस तरह दशरथ ने भरत को उसका वाजिब हक नहीं देकर धोखा देने की कोशिश की और मिली भगत द्वारा राम को राजा बनाने का निर्णय किया गया। उसको मिली भगत से और टाल मटोल करके राम को राजा बनाने का निर्णय लिया गया। राम ने भी इस संयंत्र को चुपचाप मान लिया। दशरथ ने राम से कहा कि मान ले हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाए तब भी भरत मान सकता है। उसने कहा राज्यारोहण शुरू करो, हो सकता है यदि भरत आ भी जाए तो उसे हम लोग मना लेंगे, क्योंकि वह उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। क्योंकि भरत जो है उदार, सरल हृदय और धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए हुए बहुत समय हो गया है। भरत को जो है अपने नाना के यहाँ गए हुए बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है या हो सकता है। उनका कहना था कि दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले यदि कोई परदेशी व्यक्ति है तो उसका जो है मस्तिष्क परिवर्तन हो सकता है। जनक को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। जनक को जो है उस सभा में जो राम के जो ससुर जी थे, भरत के ससुर जी थे, उससे जो उस सभा में आमंत्रित ही नहीं किया गया था। डर था कि भरत को राजा बनते देख वह इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि सिर्फ राम को ही गद्दी पर बैठने का अधिकार था। उसने सोचा यदि उसको बुलाया जाएगा तो वह इसका विरोध कर सकता है। कैकेयी के पिता को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि भरत के पक्ष में कैकेयी को दिए गए वचन को नजरअंदाज कर राम का राज्याभिषेक होते देख वह कुपित हो सकता था। उस सभा में, उस राज्यारोहण में कैकेयी का जो पिता था उसे भी नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उसी के समक्ष में वचन दिया गया था।
इन्हीं कठिनाइयों की वजह से अन्य राजाओं को नहीं बुलाया गया था। कैकेयी और मंथरा ने जो किया था वह सही था। इन सभी कठिनाइयों की वजह से और किसी भी राजा को नहीं बुलाया गया। जो कैकेयी और मंथरा ने जो किया था वह बिल्कुल सही था। इसके समर्थन में बहुत सारे तथ्य उपलब्ध है। इन बातों पर गौर किए बिना उन दोनों को गाली देना, भला बुरा कहना या इन पर अनगिनत आरोप लगाना असंगत है। इसलिए कैकेयी और मथुरा सही थी, कैकेयी और मंथरा सही थी, उसके ऊपर आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलत था। तो साथियों, इसमें सरासर गलतियां जो है जो राम और दशरथ का है, जो जानते हुए भी जबरन उस गद्दी का राज्यारोहण करा रहा था। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।